जय श्री राम। प्यारे, रामायण पढ़ना बहुत अच्छा होता है, इसलिए पहले राम फिर काम। प्रथम सोपान बालकांड में मासपरायण, नवा विश्राम, नौ महापरायण, दूसरा विश्राम चल रहा है। प्रभु श्री राम जी के विवाह की तैयारी बारात सजाई जा रही है। आज के संवाद में सुने, बहुत प्यारा संवाद है। कल के पाठ में महाराज जनक जी ने जब चिट्ठी भेजी, महाराज दशरथ जी ने चिट्ठी पाई, चिट्ठी बाँचते हैं और बहुत आनंदित है। फिर भरत जी जब खबर सुनते हैं दौड़ के आते हैं और चिट्ठी फिर से महाराज दशरथ जी उनको पढ़ के सुनाते हैं। फिर कुलगुरु वशिष्ठ जी को सुनाते हैं। फिर महल में जाते हैं, रानियों को, अपनी प्रभु की माताओं को सुनाते हैं। बहुत प्यारा संवाद है। और फिर कुलगुरु वशिष्ठ जी आज्ञा दे देते हैं कि हे राजन, बारात सजाओ, बारात जल्दी लेके चलो। ऐसे करके प्यारा संवाद आज संवाद में सुने। बहुत सुंदर बारात सजाई जाती है। पूरा पाठ सुने, आप भी पढ़ें हमारे साथ। चैनल के पूरे परिवार, आप सभी सज्जनों, आप सभी से जय जय सीताराम, जय श्री राधे कृष्णा। और यदि पाठ पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल में पूरी रामायण अपलोड है, अच्छा लगे तो सपोर्ट करें। सुने, आनंद लें। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। देव आदिदेव महादेव माँ पार्वती को कथा सुना रहे हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं, वही कथा संवाद मुनि भरद्वाज जी को मुनि आगुल्क जी सुना रहे हैं। मुनि बोले, सब इतना आनंदित हैं, हर्षित होकर कहते हैं कि यह सब मुनि की कृपा है, गुरु की कृपा है। ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया, आनंदित होकर उन्हें दान दिए। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, सब आशीर्वाद देते हैं। ये संवाद कल के पाठ में आगे सुने। कहत चले पहिरे पटनाना, हर सिंहने गाह गहे निशाना। समाचार सब लोग पाए, लागे घर घर होन बधाए। बाबा कहते हैं, यूं कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े बजाने वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। भुवन चारि दस भराऊ छाओ, जनक सुता रघुवीर बियाहो। सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग ग्रह गली संवारन लागे। बाबा कहते हैं, 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मगन हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाई जाने लगी। यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, यद्यपि अवध सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। तदपि प्रीति कै प्रीति सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। बाबा कहते हैं, यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है, क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वज पताक पट चामर चारो, छावा परम विचित्र बजारो। कनक कलश तोरण मणि जाला, हरद दो बदधि अक्षत माला। ध्वजा पताका, पर्दे और सुंदर
चौरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा सजाया हुआ है, छाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मड़ियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत और मालाओं से। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारे। मंगलमय निज निज भवन रामा, लोगा रचे बनाए सिया रामा। बीथी सींची चतुर समरामा, चौके चारु पुराय सिया रामा। चौके चारु पुराय सिया रामा। बाबा कहते हैं, लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया, गलियों को चतुर सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौके पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। चंदन, केसर, कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। जहाँ तहाँ जूथ जूथ मिले भामिनी, सजी नव सप्त सकल दोति दामिनी। विधु बदनी मृग सावक लोचनी, निज स्वरूप रति मानो विमोचनी। बिजली किसी कांति वाली चंद्रमुखी, हरिण के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागिनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजकर जहां तहां झुंड की झुंड मिलकर चली, झुंड की झुंड मिलकर बैठकर गा रही हैं, मंगल गीत गा रही हैं। गावहीं मंगल मांजुल बानी, सुनि कलरव कलकंठी लजानी। भूप भवन के में जाय बखाना, विसु विमोहन रचे वो बिताना। मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वरों को सुनकर कोयले भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाता राजमहल का वर्णन कैसे किया जा सकता है, कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया हुआ है। बहुत सुंदर मंडप बनाया गया है। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरिद बांधे चरहि, कतहु वेद धुनि भूसुर करहि। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ सुशोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं, बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भांट बिरुदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद धुनि कर रहे हैं। गावहीं सौंदर्य मंगल गीता, लय लय नाम राम अरु सीता। बहुत उछाओ भवन अति थोरा, मानहु मगी चला चहुरा। बाबा कहते हैं, सुंदरी स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीताराम जी का नाम ले लेकर मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत छोटा है, इससे उसमें ना समाकर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। शोभा दशरथ भवन कई रामा, को कवि वर्णय पार सिया रामा। जहाँ सकल सुर शेष मनि रामा, राम लीन अवतार सिया रामा। बाबा कहते हैं, दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कवि कर सकता है। जहाँ
समस्त देवताओं के शिरोमणि श्री रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। भूप भरत पुनि लिए बोलाए, है गए संदन साजऊ जाए। चलहु बेगी रघुबीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। फिर राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े, हाथी और रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। महाराज दशरथ जी भरत जी से कहते हैं कि जल्दी श्री राम जी के बारात में चलो। यह सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंदवश पुलक से भर गए। भरत सकल साहनी बोलाए, आए सुदीन मुदित उठि धाये। रचि रुचि जीन तुरगति साजे, बरन बरन बरबाजी बिराजे। बाबा कहते हैं भरत जी ने सब साहनी घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी। वे प्रसन्न होकर उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग्य जीने कसकर घोड़े सजाए। रंग रंग के उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सुभग सकल उठी चंचल करनी, ऐव जरत धरत पग धरनी। नाना जाति न जाई बखाने, निदरी पवनु जनु चाहत उड़ाने। सब बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। वे धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जात के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता, नहीं हो सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। तिन सब छयल भय असवारा, भरत सरिस बैराज कुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चाप तोन कटि भारी। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हुए। सभी सुंदर हैं और सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं तथा कमर में भारी तरकस बंधे हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। छैल छबीले छयल सब रामा, सूर सुजान नवीन सिया रामा। जुगपद चर असवार प्रति रामा, जे असी कला प्रवीण सिया रामा। बाबा कहते हैं सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर चतुर और 9 युवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में बड़े निपुण हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बांधे बिरद बीर रन गाड़े, निकसी भये पुर बाहिर ठाड़े। फिर ही चतुर तुर गगति नाना, हर्षहि सुनि सुनि पानव निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं।
रथ सारथिय विचित्र बनाए, ध्वज पताक मणि भूषण लाए। चंवर चारु किंकिनी धुनि करहि, भानुजान शोभा अपहरहि। भानुजान शोभा अपहरहि। बाबा कहते हैं सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बनाकर उनमें सुंदर चंवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वह रथ इतने सुंदर हैं, सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हों, मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हों। सावकरन अगणित है होते, ते तीन रथ सारथिय जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हि बिलोकत मुनि मन मोहे। बाबा कहते हैं अगणित श्याम करण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलहि थलहि कीनाई, टापन बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शास्त्र सब साजु बनाए, रथी सारथी लिए बोलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, इतने सुंदर घोड़े हैं जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। चढ़ी चढ़ी रथ बाहिर नगर रामा, लागी जुरन बरात सिया रामा। होत सगुन सुंदर सबहि रामा, जो जही कारज जात सिया रामा। बाबा कहते हैं रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। कलित करि बरहि परि हमारी, कई न जाई जेहि भांति सवारी। चले मात गज घंट बिराजी, मनहु सुभग सावन घन राजी। बाबा कहते हैं श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं। वह जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मतवाले हाथी घंटों में सुशोभित हैं। मतवाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन पर अनेक विधाना, सेविका सुभग सुखासन जाना। तिन चढ़ी चले विप्र वर वृंदा, जनु तनु धरे सकल श्रुति छंदा। बाबा कहते हैं सुंदर पालकियां सुख से बैठने योग्य तामजान जो कुर्सीनुमा होते हैं और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए हों। मांगध सोत बंदे गुण गायक, चले जान चढ़ी जो जही लायक। बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वास्तु भरी अगणित भांति। चले वास्तु भरी
अगणित भांति। बाबा कहते हैं मागध, सूत, भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारियों पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के खच्चर, ऊंट और बैल, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटि है कांवरी चले कहारा, विविध वस्तु को वरने पारा। चले सकल सेवक समुदाय, निज निज साजु समाजु बनाए। कहार करोड़ों कांवरे लेकर चले। उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन नहीं हो सकता, कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। नाथ सकल संपदा तुम्हारे, मैं सेवक समेत सुत नारी। सबके उर निर्भर हर सुरामा, पूरित पुलक शरीर सिय रामा। कबहि देखिबे नयन भरि रामा, राम लखन दो वीर सिय रामा। बाबा कहते हैं सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं, बहुत आनंदित हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को नेत्र भरकर कब देखेंगे। मन में उत्साह है कि कितनी जल्दी पहुंच जाएं और दोनों भाइयों के दर्शन करें, मुनि के दर्शन करें। प्यारे, अब आगे का पाठ कल सुनाएंगे। पूरा पाठ सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, जय जय सिया रामा, जय सिया राम, जय जय सिया रामा। और कमेंट में जय श्री राम लिखें। अच्छा लगे तो प्यारा सा लाइक करें। जय श्री राम।